नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर राजकुमार राव ने महाकाल मंदिर में पूजन अनुष्ठान करवाया। पत्नी पत्रलेखा के साथ सुबह करीब 10 बजे महाकाल मंदिर में पहुंचकर उन्होंने ग्रह शांति और अभिषेक पूजन करवाया। महाकाल मंदिर में लगातार फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री दर्शन करने पहुंचते रहते हैं। इस क्रम में गुरुवार को फिल्म अभिनेता राजकुमार राव और पत्नी पत्रलेखा महाकाल मंदिर पहुंचे। दोनों महाकाल का आशीर्वाद लेकर मंदिर परिसर में ग्रह शांति का पूजन करवाया। मंदिर के पुजारी यश गुरु ने पूजन संपन्न करवाकर बताया कि राव करीब 3 घंटे मंदिर में रहे। पति पत्नी दोनों ने पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव ने बताया कि इंदौर के आसपास स्त्री 2 फिल्म की शूटिंग होना है और इसके चलते अब इंदौर आए थे, इसीलिए सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। राव ने कहा कि कई दिनों से इच्छा थी कि महाकाल मंदिर के दर्शन मिल जाएं। आज मेरा सौभाग्य था और मेरी इच्छा पूर्ण हुई। अब हमेशा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता रहूंगा। आज किस प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन किए आपने और किस प्रकार की कामना किया? बहुत टाइम से मन था कि यहाँ पे आके दर्शन करूँ महाकाल की और बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा कि आज मौका मिला और महाकाल की कृपा रही कि आज दर्शन में इतने अच्छे दर्शन हुए। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा और अब तो बार बार आना लगा रहेगा महाकाल की कृपा से। अभी कोई नई मूवी आपकी कोई? अभी हाँ, हम लोग स्त्री 2 की शूटिंग कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम लोग इंदौर लैंड की और यही प्लान बनाया कि पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर शूटिंग के लिए जाएंगे। बाबा महाकाल आया तो कोई धार्मिक मूवी भी बनाने का करेंगे आप? हाँ, अभी कोई ऐसी कोई कहानी आएगी अच्छी तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं। बताया आज फिल्म अभिनेता जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल के दरबार में श्री राजकुमार राव जी पधारे थे। बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे विशेष पूजन पाठ और अनुष्ठान करा है, जैसे कि बाबा महाकाल के दरबार में आए दिन मुख्य सेलिब्रिटी, मुख्य क्रिकेटर सब आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में वह भी आए थे, बाबा से प्रार्थना की। उनकी नई मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम स्त्री 2 रहेगा और उसकी सफलता के लिए भी प्रार्थना करी है बाबा महाकाल से और विशेष प्रसाद लेके बाबा महाकाल के दरबार से वो गए हैं। बाबा महाकाल से मनोकामना उन्होंने मांगी और उनको आशीर्वाद भी दिया है कि बाबा महाकाल उनको सफलता प्रदान करे और ऐसे ही प्रसन्नता उनको और उनके परिवार वालों को प्रदान करे। जय श्री राम। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में भगवान श्री राम ने चिंतामण की स्थापना की थी। चिंतामण गणेश के मंदिर में 13 दिसंबर को अगहन शुक्ल प्रतिपदा से पाती के लग्न लिखे जाएंगे। इस बार विवाह मुहूर्त कम होने से देश भर से लोग पाती के लग्न लिखवाने के लिए मंदिर में संपर्क कर रहे हैं। मंदिर में पुजारी परिवार वंश परंपरा से पाती के लग्न लिखते हैं। पंडित शंकर पुजारी ने बताया, देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। कई बार ज्योतिष गणना के अनुसार जिन परिवारों में विवाह के आयोजन होना है वे युवक युवतियों की जन्म पत्रिका के अनुसार मुहूर्त निकलवा रहे हैं। युवक युवतियों के विवाह मुहूर्त नहीं निकलते हैं, लेकिन परिवार के लोग विवाह करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि युवक युवती अपने जन्मदिन या किसी खास तारीख पर विवाह करना चाहते हैं। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। चिंतामण गणेश मंदिर में ऐसे लोगों के लिए पाती के लग्न लिखने की परंपरा है। इसमें किसी भी प्रकार की मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। उज्जैन में भगवान चिंतामण गणेश को अधिष्ठात्र मानकर लड़की के परिवार की ओर से लड़के के परिवार वालों को विवाह के लिए पाती लिख दी जाती है। यजमान जिस तारीख को विवाह करना चाहते हैं उस दिन की पाती लिखकर भगवान चिंतामण गणेश के चरणों में रखकर यजमान को सौंप देते हैं। भगवान भक्तों के कार्य सिद्ध कराते हैं। नवयुगल जोड़ों की लगती है भीड़। आज युवा भले ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है और भविष्य के ताने बाने आधुनिक तरीकों से बुन रहा है, लेकिन फिर भी गणेश जी एवं धर्म के प्रति उसकी आस्था बरकरार है। शादी के लग्न लिखवाने के लिए युवा ही परिवारों पर दबाव डाल रहे हैं कि चिंतामण गणेश मंदिर में यह शुभ कार्य संपादित कराए जाएं। यही कारण है कि मंदिर में भारी भीड़ नवयुगल की देखी जा सकती है। इससे पाती के लगन लिखवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शंकर पुजारी ने बताया, हम लोग वंश परंपरा से पाती के लग्न लिख रहे हैं। पाती के लग्न लिखने में उजाली अर्थात शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। प्रति माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पाती के लग्न लिखे जाते हैं। पार्टी के लगन लिखे जाते क्या? यहाँ भगवान श्री चिंतामण गणेश जी का स्थान है। भगवान गणपति यहाँ साक्षात विद्यमान है। ऐसी किंवदंती है कि भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी द्वारा स्वयं यहाँ भगवान का पूजन किया गया है, इसलिए बड़ा चैतन्य मंदिर है।
यहाँ मन की चिंताएं दूर होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। प्रतिवर्ष हजारों यहाँ शादी विवाह होते हैं, मंदिर में भी और बाहर भी। मालवा प्रांत में विशेष करके महत्व है कि भगवान गणपति जी को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम अग्र पूजा गणपति की होती है। उसी के विधान के अनुसार सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को विवाह के लिए निमंत्रण देने आते हैं। और विशेष करके यहाँ पर चैत्र वैशाख में विशेष पाती के लग्न का विधान है। यहाँ पर जिनका विवाह लग्न से नहीं निकलता है, जिनका टाइम रहता है कि 1 साल 2 साल बाद विवाह करना उनका लग्न से निकलता है, तो वो यहाँ से पाती ले जाते हैं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके पाती लेके जाते हैं कि उनका विवाह कार्य नव दंपत्य जीवन निर्विघ्नता से चलता रहे। यहाँ पाती लिखाई जाती है शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन पाती दी जाती है। पाती ले जाके यहाँ वो भगवान गणेश जी का नाम लेके विवाह संपन्न करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद पुनः यहाँ पाती भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण की जाती है और जोड़े से नव दंपत्ति दोनों जोड़े से आके यहाँ भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। शंकर पुजारी। प्रदेश के नए डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव कल उज्जैन आएंगे। इसके लिए अधिकारी व कलेक्टर ने सुरक्षा को तेज कर दिया है। कल दिन में उज्जैन में सीएम की रैली होने वाली है। रैली को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखनी है। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 दिसंबर को अपने गृह नगर उज्जैन आ रहे हैं। आम जन समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की रैली का काफिला करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मार्ग इस तरह निर्धारित किए गए हैं कि सभी जगह कवर हो सके। हालांकि स्वागत रैली के बाद सभा और मुख्यमंत्री का अपने निवास पर जाने के कार्यक्रम की जानकारी सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को दोपहर में उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन वे केवल भगवान महाकाल के दर्शन के लिए ही शहर में आए थे। इसके बाद बैठक लेने भोपाल रवाना हो गए। इसके बाद आमजन कार्यकर्ताओं और समर्थकों का स्वागत स्वीकार करने के लिए शनिवार को एक बार फिर शहर में पहुंचेंगे। लिहाजा भव्य स्वागत की तैयारी का दौर शुरू हो गया है। जी का पहला कार्यक्रम है और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और जो यात्रा निकल रही है, कल पूरे मध्य प्रदेश में फ्लैग ऑफ हो रही है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी जुड़ेंगे वर्चुअली। इसके लिए यहाँ पे आपने देखा होगा व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं और उसके लिए जो प्रचार वाहन है उसको भी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और संभावना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ हितग्राहियों से भी बात करेंगे। उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। सर कल सीएम साहब का एक रैली भी है, तो उसकी किस तरह? कल पूरे शहर में एक रैली भी प्रस्तावित है और निश्चित तौर पे चूँकि इसके पहले वो बाबा महाकाल दर्शन करने के लिए आए थे कम समय के लिए और अब ये शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो उसकी भी काफ़ी भीड़ रहेगी, तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी? उज्जैन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम आगमन जो कल प्रस्तावित है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं सभी लगा दी गई हैं। काफ़ी लंबा रूट है और काफ़ी मंच भी लगाए जा रहे हैं स्वागत के लिए। तो जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत हम लगातार बातचीत करके उसको कराएंगे। सर महाकाल मंदिर में भीड़ भी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, ऐसे में यातायात व्यवस्था की पहले भी कई दिक्कतें आती हैं। किस तरह का प्लान तैयार करेंगे जिसमें लोगों को दिक्कत भी ना आए? और यातायात जो व्यवस्था है उसको लेके एक विस्तृत कार्य योजना आने वाले समय में बनाई जा रही है और जल्दी इसमें जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ये प्रयास किया जाएगा सहजता, सुगमता, सरलता है सभी लोग इधर से उधर जा पाएंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। शांति पैलेस के पीछे इंदौर नागदा बाईपास मार्ग पर सुबह एक दुर्घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शी जीतू माली के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही स्कूल बस द्वारा दुकान के समीप खड़ी रिक्शा पर टक्कर मारकर उसे दुकान के अंदर पहुंचा दिया। जीतू माली में जानकारी देते हुए बताया कि जब तेज रफ्तार से आ रही स्कूल बस के ड्राइवर ने जब पंचमुखी हनुमान के समीप से आ रही एक मोटरसाइकिल को देखा तो उसे बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी को मोड़, जिसके चलते गाड़ी अनबैलेंस होते हुए वहां समीप खड़ी एक ई रिक्शा में टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समीप खड़ी हुई रिक्शा भी दुकान के अंदर पहुंच गई। जब बस ड्राइवर से जीतू माली ने पूछा तो उन्होंने बताया कि बस में कोई भी विद्यार्थी नहीं थे, वह विद्यार्थियों को स्कूल छोड़कर बस को गैरेज के लिए लेकर जा रहा था। कैसे क्या हुआ? आपकी दुकान नहीं थी, आपने देखा कैसे क्या हुआ है सब? हम यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे थे, स्कूल बस शांति पैलेस होटल से आ रही थी और अपने पंचमुखी मंदिर से एक बाइक आई, उसको बचाने के सिलसिले में ये गाड़ी इधर घुसी और ये ई रिक्शा भी यहीं मौजूद पे थी। इसको टक्कर मारते ही ये ई रिक्शा दुकान में घुस गई और ये इतना नुकसान भी हुआ है। एक गाड़ी वालों को चोट भी अच्छी खासी लगी है और बच्चे भी इसमें बैठे हुए थे। स्कूल बस में बच्चे थे क्या स्कूल की? नहीं, खाली बस थी। खाली बस थी? खाली बस थी। ये बस वाला कह रहा है कि मैं इसको मतलब गैरेज पे ले जा रहा था। किसी गंभीर चोट तो बाइक वाले को ही सब गंभीर चोट बाइक वाले को ही है और उसकी बाइक मेन गाड़ी के ठीक सामने फंसी हुई पड़ी है अभी भी। आपकी दुकान का भी कोई नुकसान? हाँ जी, नुकसान ये पूरा, ये सामान वगैरह पूरा टूट गया है और अभी तक अब पुलिस को भी फोन लगा है ना, उनका आने का पता भी नहीं है कुछ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र माली, प्रकाश जी माली। पंचकल्याणक महोत्सव के समापन के साथ ही भगवान को विराजित कर गजरथ महोत्सव बनाया गया। गजरथ, जिस रथ को हाथी से खींचा जाता है उस रथ को गजरथ कहते हैं। गजरथ के हाथी को विशेष रूप से राजस्थान से तो एक रथ ललितपुर से आया है तो 2 रथ रैली पटना से लाया गया है। गजरथ ने दशहरा मैदान में पंचकल्याण पंडाल के 7 चक्कर लगाए। इस रथ के साथ 2 अन्य रथ भी चल रहे थे। महाराज सुप्रभ सागर जी एवं प्रणत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में संपूर्ण आयोजन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में हाथी लाने में मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया जी का विशेष योगदान रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र की अनुमति के साथ ही हाथी दशहरा मैदान में गजरथ महोत्सव के लिए पहुंचे। पंचकल्याणक महोत्सव विशेष रूप से सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। ये आज बहुत अद्भुत इतिहास इस मालवा की धरती पर रचा गया, जो मात्र और मात्र बुंदेलखंड की खासियत गजरथ परिक्रमा के रूप में उस विशेष प्रांत में ही देखी जाती है।
ये पहली बार ऐतिहासिक रूप से और निर्विघ्न रूप से गुरु और परमात्मा की कृपा से ये 7 गजरथ की परिक्रमा उत्कृष्ट तौर से संपन्न हुई। ये मालवा का ना कि मात्र उज्जैन का अपितु पूरे मालवा प्रांत का ये विशेष पुण्य का उदय रहा कि ये विशेष गजों के माध्यम से यानी हाथियों के माध्यम से परमात्मा का रथ खींचा जाता है। और ये सौभाग्य उज्जैन वासियों को मालवा में इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। 7 दिनों में जो पाषाण से परमात्मा की यात्रा को आप सभी ने देखा था, वह आज परमात्मा की यात्रा पूर्ण हुई और परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हुए वह जीव अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कैसे गमन करता है, इसका ही एक प्रदर्शन 7 भूमियों को पार करके 8वीं भूमि में पहुंचने का प्रतीक 7 परिक्रमा पूर्ण करते हुए 8वें परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने वाली इस गजरथ महोत्सव को इतिहास के रूप में ये मालवा, ये उज्जैन भूमि लिखी जाएगी, जहां इस वर्ष इस मध्य प्रदेश के नाम से भी जो ये उज्जैन प्रसिद्ध होने वाली है, उस क्रम में ये नई श्रृंखला भी यहाँ जुड़ी गई गजरथ के माध्यम से। गजरथ महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर निकाला गया। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। उसी के समापन के तौर पर आज गजरथ महोत्सव निकाला गया है। जो रथ हाथी से चला, ऐसा जो गजरथ निकाला गया दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जो रथ निकाला गया है। चुनाव के बाद दोबारा एक्टिव हुए खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए गाड़ियों पर जब्ती की कार्रवाई की है। चुनाव ड्यूटी से फ्री होते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला खनिज विभाग को एक्टिव कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर विगत 3 दिनों में ही खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 6 गाड़ियों को पकड़ा है। जिला खनिज अधिकारी देविका परमार के निर्देशन में जिला खनिज निरीक्षक आलोक अग्रवाल ने 6 डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से खनिज पदार्थ ले जाते हुए पकड़ा है। इनके पास से रॉयल्टी की रसीद नहीं मिलने पर इनको संबंधित थाने पर सुपुर्दगी में दिया गया है। आलोक अग्रवाल ने बताया कि अब इन गाड़ियों पर अवैध खनन का केस बनाकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने न्यायालय में भेजा गया है। न्यायालय से जुर्माने या राजसात की कार्यवाही की जाएगी। पर कार्रवाई की गई, किस प्रकार से खनिज की गाड़ियां पकड़ी गई हैं? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा अभी हाल ही में 2-3 दिन में 6 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें कि गिट्टी, मुरम और रेत की ट्रैक्टर ट्राली जब्त किए गए हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत कार्रवाई की कर उनको जब्त किया गया है और संबंधित थाना क्षेत्रों में अभिलक्षण में खड़ा किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।